नमस्कार दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर की एक और कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है एनलॉन हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसका आईपीओ 26 से 29 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। तो इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। साथ ही आईपीओ की कंप्लीट डिटेल देखेंगे, जीएमपी पर भी बात करेंगे कि ग्रे मार्केट में आईपीओ की डिमांड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन होने के चांसेस कितने। तो कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आईपीओ के इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 26 से 29 अगस्त के बीच आईपीओ ओपन रहेगा। अलॉटमेंट होगा 1 सितंबर को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 2 सितंबर को और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 3 सितंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 86 रुपये से 91 रुपये पर शेयर। और रिटेल में अगर हमें एप्लीकेशन लगानी है तो हमें कट ऑफ प्राइस पर आईपीओ अप्लाई करना है, यानी 91 रुपये पर हमें आईपीओ अप्लाई करना है। बाय डिफॉल्ट हमें कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर हम एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम प्राइस को एंटर करना है मैनुअली, यानी 91 रुपये एंटर करना है अगर एचएनआई कैटेगरी में आप एप्लीकेशन लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आईपीओ का लोट साइज है 164 शेयर्स का, 164 शेयर्स का एक लोट है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें रिटेल में कम से कम 164 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 121 करोड़ रुपए का, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्मॉल साइज का आईपीओ है तो अलॉटमेंट यहाँ पर काफ़ी टफ होने वाला है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इश्यू है, जो कि डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में लगेगा, जिससे बिजनेस में ग्रोथ आएगी। बिजनेस के जो भी डेटर्स है यानी जो भी लोन है उसको भी यहाँ पर रीपिक किया जा सकता है। फ्यूचर में जो भी कंपनी के प्लान है उन पर भी वर्क किया जा सकता है। फ्रेश इश्यू के थ्रू जो भी कैपिटल यहाँ पर कंपनी को मिलेगी वो डायरेक्टली बिजनेस में लगा सकती है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 10% का कोटा है और एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो रिटेलर्स के लिए कोटा कम देखने को मिल रहा है, इश्यू साइज भी काफ़ी कम है, तो अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर काफ़ी टफ होने वाले हैं। आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो भी दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस काफ़ी टफ होने वाले हैं। अगर आपके पास या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन की लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप किसी भी आईपीओ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में इंपॉर्टेंट लोट साइज की बात करें, यानी हमें कौन सी कैटेगरी में मिनिमम कितने लोट के लिए अप्लाई करना है, तो रिटेल में दोस्तों हमें मिनिमम 1 लोट के लिए अप्लाई करना है। 164 शेयर्स होंगे, 14,924 रुपये का अमाउंट ब्लॉक होगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 14 लोट है, 2296 शेयर, 2296 शेयर और यहाँ पर 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। और बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो बिग एचएनआई के लिए मिनिमम 68 लोट्स है, यहाँ पर 11,152 शेयर और 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोट साइज दिया हुआ है, इनको आपको ध्यान में रखना है, इनके अकॉर्डिंग आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है। तो जैसे दोस्तों नेम से ही पता चल रहा है कि कंपनी एक हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, जो कि दोस्तों एपीआईज पर काम करती है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में यूज किया जाता है। अलग अलग तरह की जो मेडिसिन होती है उनको मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है। अदर जो भी हेल्थ केयर सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनमें भी इसको यूज किया जाता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो 2 तरह के प्रोडक्ट्स है, एक यहाँ पर है फार्मा इंटरमीडिएट्स, दूसरा यहाँ पर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच में कंपनी की टोटल असेट्स में हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर 23 में कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पर 113 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों 24 में घटकर 66 करोड़ रुपए के आसपास हुई और इसके बाद अगले ईयर यानी 25 में 120 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही है। तो 24 के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है 81% की। लेकिन अगर हम 23 से कंपेयर करेंगे तो 23 के कंपैरिजन में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में, लेकिन यहाँ पर 20 में रेवेन्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट के आंकड़े यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। 23 में कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए के आसपास है,
जो कि दोस्तों 24 में बढ़कर 9 करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है। और यहाँ पर 25 में कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा है, 20 करोड़ रुपए से ऊपर, 20.5 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट के आंकड़े यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। EBITDA भी दोस्तों कंपनी का अच्छा है, लगातार बढ़ रहा है और नेटवर्थ 80 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व सरप्लस 40 करोड़ रुपए से ऊपर है और कंपनी पर टोटल डेट 58 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों 24 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डेट भी लगातार कंपनी पर कम हो रहा है। 24 में कंपनी पर डेट 74 करोड़ रुपए के आसपास था, तो जो कि दोस्तों घटकर यहाँ पर 58 करोड़ रुपए रह गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का डेट कम हुआ है लगातार, प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ा है। ये दोस्तों काफी अच्छी बात है। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो में देखेंगे, अगर 0.5 के आसपास डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो वेल एंड गुड है। अगर 1 से कम होगा तो भी डिसेंट माना जाएगा, लेकिन 1 से ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 24 में हमें थोड़ी सी रेवेन्यू में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट के आंकड़े अच्छे हैं। यहाँ पर हमें EBITDA भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंशियल्स यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 483 करोड़ रुपए, ROE यहाँ पर 40% से ऊपर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 25% से ऊपर है और ROC यहाँ पर 21% से ऊपर है। तो तीनों फाइनेंशियल रेशियो 15% से ऊपर है। फाइनेंशियल रेशियो काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर पेट मार्जिन 17% के आसपास है और यहाँ पर EBITDA मार्जिन 26% है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 है, जो कि दोस्तों 1 से कम है, यानी डिसेंट है। डेट भी कंपनी पर उतना ज़्यादा नहीं है। EPS 3.86 है और PE रेशियो 23 के आसपास है, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम डेफिनेटली पीयर से भी कंपेयर करेंगे। अगर पीयर्स के कंपैरिजन में सेम कैटेगरी में होता है तो वैल्यूएशन अच्छा माना जाएगा, लेकिन पीयर कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अगर पी थोड़ा सा हाई होता है तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हाई माना जाएगा। वो हम पीयर लिस्ट देखने के बाद ही बता पाएंगे। तो एक बार हम पी लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस कंपनी की पी लिस्ट को देखें तो इसमें क्रोनोक्स लैब साइंसेज है, जो कि 26 के पी पर लिस्ट है। इक्विटास केमिकल्स है, जो कि दोस्तों 58 के पी पर लिस्ट है और सुप्रिया लाइफ साइंसेज है, जो कि दोस्तों 29 के पी पर लिस्ट है। तो ये 3 कंपनीज है। तीनों कंपनीज को आप देखेंगे तो तीनों कंपनी इसके कंपैरिजन में हाई पी पर लिस्ट है। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये बाकी जो कंपनीज है पीयर कॉम्पिटिटर, यहाँ पर हमें थोड़े से हाई वैल्यूएशन पर दिख रही है। तो कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। इसके बाद दोस्तों IPO लेने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर मेनली 3 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें दोस्तों एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि दोस्तों 43 करोड़ रुपए का है, 30 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 5 करोड़ रुपए का रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स है और जनरल कॉर्पोरेट परचेज है। अब वीडियो के अंत में दोस्तों इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 5 रुपए के आसपास, 5% के आसपास की डिमांड है, यानी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। 20% से कम डिमांड अगर होती है तो सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम है। तो लिस्टिंग यानी के पॉइंट ऑफ व्यू से IPO उतना अच्छा ग्रे मार्केट के हिसाब से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में जो डिमांड होती है वो हमेशा टेम्परेरी होती है। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि आपको ग्रे मार्केट को देखकर IPO अप्लाई नहीं करना है। आपको कंपनी को देखना है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखना है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद ही IPO में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है, क्योंकि दोस्तों ग्रे मार्केट में जो डिमांड है वो आज है, कल हो इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पर 20% से कम डिमांड है तो सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये दोस्तों IPO से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ राइजर।